एग्जाम 1 मिनट है बेटा। एग्जाम पेपर 45 मार्क्स का है, सॉरी पेपर 35 मार्क्स का है और टाइमिंग 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स में आपको आपका पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, करो प्रैक्टिस। ओके। और यस मैम। अभी मैंने एक मेल किया है, पूरे क्लास को किया है, अभी किया, प्रैक्टिस के लिए सम दिए हैं, तो आप उसी की प्रैक्टिस करो। आपको वेक्टर स्पेस मैंने स्टार्ट किया है। हाँ नहीं मैम। मैम, आपने नहीं, किसी और मैम ने हाँ स्टार्ट किया। हाँ हाँ, मैम और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में क्या कह रहे थे? बताती हूँ। तो वेक्टर स्पेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो थोड़ी प्रॉपर्टी ही, वो मैम ने तो 3-4 प्रॉपर्टी करवाई थी ना, तो क्या करते हैं हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपको मेल किए, आप लोग क्लास में वो प्रैक्टिस करो, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। ठीक है बेटा। ठीक है। ओके। मैम शायद मैंने आपको कल मेल किया था मैम रिगार्डिंग कि आप प्लीज़ एक गूगल क्लासरूम में भी एक ऐड कर लोगे आप, क्योंकि फिर अगर आप उस पर शेयर करोगे असाइनमेंट तो अच्छा रहेगा ना, फिर उसमें सबमिट करना। क्या क्या क्या? जैसे हमारी मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज में एक क्लासरूम बना है ना गूगल क्लासरूम में, जहाँ असाइनमेंट हमें बेटा सबमिट करना होता है। यहाँ पे बेटा देखो, हर यहाँ पे ऊपर से हमको जो ऑर्डर मिलता है ना, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है बेटा। अच्छा मैम, ओके इसलिए यस मैम। मुझको तो वही फॉलो करना पड़ेगा। अभी ओके क्लास मैम, में कोई होता नहीं। ना, तो आप जो बोलते ना वो कर पाते, पर अभी यहाँ पे तो जो ऊपर से ऑर्डर मिला है जिस तरीके से, क्योंकि तो मैम वो पूरे एलिमेंट। असाइनमेंट आप अगर उसमें करते तो अच्छा होता ना, इसलिए नहीं तो कोई नहीं कोई बात। पता है, पर अभी आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना है 28 डेट को, तो आपको क्या है कि कोई बुक में लिख लेना है या कोई पेपर में लिख लो, फिर उसकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दो। अच्छा मैम, आपने ये लीनियर अलजेब्रा के लिए कौन सी बुक एडवाइस की थी प्रैक्टिस के लिए? अभी देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए बोली है, और अभी सिंपल प्रैक्टिस करनी है ना, तो रवि सर सिंह आती है, मुकुल भट्ट आता है, और जो एलएमएस पे देखो सारी रेफरेंस बुक, रवि सिंगल। रवि आर सिंह और मैम मुकुल भट्ट आपका की। आवाज आप हाँ मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है? मैम आप क्लास चैट में टेस्ट लिख के दो ना लिए, मैम बुक। क्लास टेस्ट के लिए हाँ चैट। क्या क्लास वो सब एलएमएस पे अपलोड हो गए, आप देखो रेफरेंस बुक वो सब वहाँ पे हमने अपलोड कर ली है, क्या कंटेंट है सब कुछ उसमें है, तो रेफरेंस बुक भी वहीं से मिल जाएगी बेटा। अच्छा मैम, ओके। फिर अभी क्या है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले है ना प्रैक्टिस। देखो मैंने आपको मेल मिला मेरा। हाँ मैम। यस यस मैम, मैम, मिल यस गया। मैम, हाँ, तो वो मिल एग्जाम गया। आप एग्जाम्पल आप सॉल्व करो। और देखो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कैसे आपको। देखो आपके पास तो एमसीक्यू है, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप पूरा 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 काउंट करो, फिर उसके बाद आप फाइनल आंसर पे आओ फिर लिखो, ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि आपके पास तो चॉइस है ए बी सी डी, समझ में आता है, तो आपको वो चॉइस करना है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि स्टेप के मार्क्स तो है ही नहीं। तो सम देखो ऐसा कोई फॉर्म आता है कि रैंक फाइंड करो, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि पूरी की पूरी रो 0 हो रही है, क्या ऐड करते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 0 हो रही है। फिर देखने की कि इससे क्या होता है, किसी की मल्टीपल में है किसी के सब्ट्रैक्शन में है, ऐसा देख के आपको ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा। तो फिर आप डायरेक्टली पूरी रो 0 होती है तो आपको समझ में आता है, तो वो आपको करनी ही नहीं है। तो फिर एक ही रो देखनी पड़ेगी, सपोज 3x3 है, तो आपको देख फर्स्ट रो थर्ड के मल्टीप्लाई में है, आपको पता चलता है, तो उसको आप 0 करोगे, ऐसा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी रो 0 हो रही है, तो उस स्टेप को आपको निग्लेक्ट करना है। फिर सिर्फ सेकंड रो को देख के पता चलना चाहिए कि क्या होता है, रैंक 1 होता है 2 होता है कि 3 होता है। समझ में आया? और कभी किसी की रैंक 0 तो होती नहीं है। 3x3 का टोटल मैट्रिक्स है कितने तो क्वेश्चन 3 आएंगे? रैंक मिलेगी या उससे कम। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मैम एग्जाम में? बेटा आपकी आवाज कट रही है, चैट में लिखो तो। मैम टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? बेटा अभी पता नहीं है, पर
वो क्या है कि पेपर सेट निकालना बाकी है, तो एमसीक्यू है, बस आपको कितने मिलेंगे, कितने मार्क्स के वो नहीं पता है। 1 2 3 बस ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन मैम होंगे। जो के टेस्ट होगा 29 से पहला हमना एलए का है, तो वही दिन हम्म हमारा दूसरा कोई सब्जेक्ट का होगा कि फिर एक एक दिन? एक ही दिन है शायद, तो पर आपको एग्जाम टाइम टेबल नहीं मिला है। मिल गया मैम। हाँ, तो उसमें देख लो उस दिन आपकी दूसरी एग्जाम है कि नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा फर्स्ट नहीं, एक ही एल है। एलए की है, उसके बाद दूसरे दिन ही होगी, जहां तक मुझे पता है। पर हाँ, आपको जो भी है ना, वो स्टूडेंट उसमें सेक्शन और मैम एग्जाम। सीएस ईसी और ईआई का एक सेक्शन है और बाकी केमिकल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उनका अलग सेक्शन है। हाँ, और फिर क्या है, जो भी आपको एग्जाम रिलेटेड होगा ना, वो एग्जाम सेशन से आपको मेल आएगी। और स्टूडेंट के लिए जो जनरल एलएमएस की जो इंफॉर्मेशन होती है, वो स्टूडेंट सेक्शन से आ जाएगी। वो डिपार्टमेंट है ना अलग रहता है और हमारा अलग रहता है, तो हमको बहुत ज्यादा इतना पता नहीं रहता है। समझ में आया बेटा? तो मैम जब एग्जाम होगी तब रेगुलर क्लासेस चलेंगे? क्या एग्जाम होगी तब? रेगुलर क्लासेस होंगे? यस, एग्जाम का टाइम ही इसलिए ऐसा रखा है ना, कि आपको क्लास तो अटेंड करनी है सारी। ओके मैम। ओके, अभी ठीक है बेटा? मैम अभी एलएमएस में तो मैम ऐसे 6 बुक लिखे थे, उसमें से कौन कौन सा लेना है वो नहीं पता ना। क्या एलएमएस पे? जो रेफरेंस बुक है वो 6 लिखी है, टोटल 6 बुक्स, तो उसमें से हाँ, कौन सा छह में आप प्रेफर छह। करते हो? आप कोई भी पढ़ो, आपको सब वही। मैं तो क्या बोलती हूँ, पीडीएफ मैंने जो भेजी है उसमें आप मेथड समझ लो, बराबर है, क्या करना है। उसके बाद पर्टिकुलर कोई भी एक बुक लेके उसमें से आपको कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो सब में सेम ही रहती है। अरे देखो, आप पर बोलो मैम ना हम मैम, आप सिर्फ एडवाइस करो ना। पर रो मैम हम इक्वलन सिर्फ फॉर्म क्लास नोट्स और ट्यूटोरियल्स और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर ले तो नहीं चलेगा? चलेगा ना। आपको मेथड आती है तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स में नंबर ज्यादा से ज्यादा चेंज होंगे। 149 है तो अच्छा, 235 होगा। हाँ क्या हाँ होगा, हाँ। आप समझ तो रहे हो? मैम फिर प्रिफर नहीं करे तो अच्छा है ना, फिर कोई बुक आप जो करा रहे हो वही हाँ, फॉलो करो। आप अपनी मर्जी से बना लो मैट्रिक्स। अरे मैम आपने मर्जी बोला था और कंफ्यूज हो गया कि करना है कि नहीं करना। नहीं, आपकी मर्जी से मैट्रिक्स बना के भी रैंक फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अच्छा ओके, ठीक है, कोई नहीं मैम, थैंक यू। समझ में आया? रो इक्वलन फॉर्म में क्या रहता है, यस मैम। कोई कोई रेफरेंस बुक में ऐसा बोला है कि रो इक्वलन में लीडिंग एंट्री 1 करना कंपलसरी है। कोई बुक में बोला है कि लीडिंग एंट्री 1 नहीं करे तो भी आंसर आता है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट चलता है। तो मेथड दोनों सही है, पर आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो ये है, यहाँ ये, हमको तो ये सिखाया है। हमने रो इक्वलन फॉर्म में 1 लीडिंग एंट्री रखी है, इसलिए कि रिड्यूस रो इक्वलन में आपको तो करनी ही है। तो रो इक्वलन में करते हैं तो प्रैक्टिस रहती है और फटाफट से हो भी जाता है। समझ में आया? और फिर फर्स्ट रो का एलिमेंट 4 है, नॉन जीरो नंबर है, तो वो लीडिंग एलिमेंट तो है, पर उसको लीडिंग एंट्री करके नीचे जीरो बनाने जाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐड करे, क्या सब्ट्रैक्ट करे, तो थोड़ा टफ रहता है। इसलिए हमने क्या किया कि पहली लीडिंग एंट्री 1 ही करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जिसको जीरो करना है तो वो इजी रहता है कि इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? यस और नो? एम आई यस मैम, ऑडिबल टू यस एवरीवन? मैम। ओके, अभी कोई क्वेरी है बेटा? यस मैम, नहीं नहीं नहीं। अभी क्लास टेस्ट में इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेथड याद रखनी है, किस तरह से करना है, नाम याद रहने चाहिए पहले तो क्या किया है। अभी देखो, रैंक फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आपको रैंक पता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, वो हमारी रैंक है, तो फटाफट से कैलकुलेशन करके कर देने का। समझ में आया? ओके बेटा? मैम यस। मैम मुझे जो मेल नहीं टेन आया के। मेल नहीं आया? नहीं मैम, आप ग्रुप में हो, क्लास ग्रुप में होगे ना? क्लासरूम में नहीं मैम, मैंने अभी आज ही पहले दिन आज ही ज्वाइन किया है, मतलब आज ही मैं एलए का लेक्चर पढ़ रही हूँ। ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ आपको, रुको। और मैम रिकॉर्डिंग हो मिल जाएगा? हाँ, एक मिनट, हाँ बेटा, एक मिनट। हाँ। रोल नंबर 3।
रोल नंबर 3? नहीं मैम 92। नहीं बेटा, मैं रोल नंबर 3 को बोल रही हूँ। रोल नंबर 3, अनम्यूट योरसेल्फ। रोल नंबर 3 इज देयर? ओके, रोल नंबर 15। हाँ हाँ अभी बेटा, आप सिर्फ अपना कैमरा ऑन करो तो। मैम एम आई विजिबल? नहीं दिख नहीं रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। ओके बेटा, अभी ऑफ कर दो। ओके। किसको मेल नहीं मिला है रोल नंबर? 92 मैम। 92? 94 भी। 94? यस ओके, मैं मेल करती हूँ। मैम 93 भी। ये सारे हैं। 1 मिनट रुको, मैं रोल नंबर लिख लेती हूँ। बोलो नंबर। 15, 92 और 93। 93 94। ओके, ये तीन ही है मैम ना फिर? 96 भी, मैम 96। 96 और रोल नंबर 15, 92, 94, 96, 93। 93। 93। ओके, और कोई?
अभी देखो बेटा, मेल आया आपको? चेक करो तो। Am I audible to everyone? यस मैम। मैम। मेल आ गया? यस मैम आ मैम। गया। ओके, अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा? और कोई डाउट है तो बताओ। रोल नंबर 14, वीडियो रिकॉर्डिंग। बेटा मैंने भेजी तो सही, आपको रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी पूरी, पीडीएफ भी भेजा और रिकॉर्डिंग भी भेजी। मिला है रिकॉर्डिंग? और पूरे क्लास को पीडीएफ मिली है एलए की? मैम रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली। यस मैम। यस मैम। मैंने पीडीएफ पूछा, पीडीएफ मिल गई है? यस। हाँ मिल गई। अभी Yes. रिकॉर्डिंग मिली है? हाँ, रिकॉर्डिंग में आपने एक एक्सेल शीट भेजा था। यस हाँ मैम, बस, रिकॉर्डिंग्स भी है। हाँ बस, तो सब भेज दिया है बेटा। वो मैंने इलेक्ट्रिकल में जो लेक्चर थे ना उसकी भेजी है, कंटेंट तो वही सेम है। अगर मुझे टाइम रहता ना तो आपके क्लास में मैंने जो करा है वो सब क्लास में सेम ही रहता है, पर वैसे बच्चों सब स्टूडेंट्स अलग अलग रहते हैं तो किसी की क्वेरी हो तो वो बीच में आता है। फिर भी मुझे टाइम रहता है तो मैं आपकी क्लास की भी भेज दूंगी। और आपका क्या है बेटा कि वहाँ पे आपका क्या है बेटा कि मैं एलएमएस पे भी आपको किसी एक फैकल्टी की आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा? अभी किसी को कोई डाउट है? और आपके क्लास में किसी ने मुझे पूछा था कि गॉस जॉर्डन फिर से करनी है, वो इनवर्स फाइंड आउट करने वाली मेथड आपके क्लास में से किसी ने बोला था? इनवर्स फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? नहीं मैम। नहीं है ना? किसी को कोई भी डाउट है ना तो पूछ सकते हो आज, क्योंकि आज से क्या है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि आपकी क्लास तो कंटिन्यू रहने वाली है एग्जाम के टाइम पे भी। तो और जो मैम तो वो बेस्ट ऑफ टू का क्या सीन है? क्या बेस्ट ऑफ टू? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैम बेस्ट ऑफ टू का मेल आया हमें, उसका मतलब उसका वो जरा ब्रीफ कर दो ना उसके लिए। कौन सा मेल? किसने अ, भेजा है बेटा? मतलब कि ये मैम, ये एग्जाम का जो टेस्ट का मार्क्स आएगा ना, वो 3 एग्जाम में से बेस्ट ऑफ 2 रहेगा। उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, एक मिनट रुको। मैम ये सुनील उमरेडकर सर है ना, उन्होंने भेजा है। हाँ, यानी कि वो स्टूडेंट सेक्शन से आपको आया। हाँ मतलब वी विल कंडक्ट अ टोटल 3 टेस्ट ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड आउट ऑफ दोज द बेस्ट 2 मार्क्स विल बी ऑब्टेन्ड एंड विल बी कंसिडर्ड। हाँ देयर बस विल बी ठीक है, नो आप अपना सेपरेट क्लास टेस्ट टेस्ट शेड्यूल। में भी बेस्ट पहले में ही बेस्ट दे दो अपना, क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स है, फिर तो सिलेबस भी बढ़ेगा, समझ में आता है? और एमसीक्यू है, ABCD में से चूज करना है, हाँ और सिर्फ मैट्रिक्स है। मैम, अभी मैंने मतलब एग्जाम्स थ्री टेस्ट मतलब क्लास टेस्ट, सेशनल्स और सेमेंट। हाँ बस वही होते हैं। ओके। सिलेबस क्या है तो मैंने पहले ही बोला ना बेटा, जहां तक हुआ है वो सिलेबस और मैम मैट्रिक्स ही रिजल्ट है। तुरंत ही आ जाता है? अभी LMS पे आप अपलोड करोगे, यानी 45 मिनट्स तक आपके पास है, आफ्टर 45 वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो आपको शायद मार्क्स तभी मिल जाएंगे, वो मुझे भी नहीं पता है। मैं देख लूं। तो मैं क्या करती हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका आता है ना तब पूछ के रखूंगी, ठीक है? तो फिर पता चल जाएगा कि आपको शायद तो तभी मिल जाएगी, क्योंकि MCQ है तो वो हो जाता है, फिर भी पूछ लेती हूँ।
Am I audible? यस मैम। हाँ, तो आपको तुरंत ही मार्क्स मिल जाएंगे। आप आप जैसे ही एलएमएस पे आपका पेपर अपलोड सबमिट करोगे वैसे ही। हाँ मैम। हाँ, तब आपको एक मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद ही आप सुपरवाइजर को बोल के ही लीव हो सकते हो कि मेरा हो चुका है, अपलोड हो गया है। फिर आप जैसे ही लीव करोगे ना तो पता चल जाएगा। बिना सुपरविजन को इन्फॉर्म किए बिना आपको एलएमएस में से लीव नहीं करना है, वो बात आपको याद रखनी है। और उसमें बैक का ऑप्शन नहीं होता है। ओके, और आपको एग्जाम देनी है। मैम क्वेश्चंस को रिविजिट कर सकते हैं ना? हाँ मतलब मैम सपोज मैं 5th क्वेश्चन पे हूँ तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस जा सकता हूँ ना? हाँ, पर ये एक ही पेज में दिखा रहा है तो। नहीं मैम, उसमें एलएमएस पे तो ऐसा दिखा रहा था कि नहीं जा सकते। हाँ, तो बैक नहीं जा सकते, यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिला, आपने टिक कर दिया, सेकंड में टिक किया, फिर आपको पेज करना है आगे स्क्रॉल अप, तो उसके बाद आपको बैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर मतलब वो फाइनल सबमिट हो जाएगा मतलब? ये सबमिट तो आप जब करवाओगे तब होगा। और अगर 45 मिनट्स आपकी कंप्लीट हो गई यानी, और फिर भी आपका पेपर बाकी है, तो वो तो ले लेगा। ऑटो सबमिट? हाँ, ऑटो सबमिट हो जाएगा। उसके पहले आपको कोई क्वेरी आती है तो आप उस टाइम पे जो सुपरवाइजर है ना उससे पूछ सकते हो। वो पहले जो जब फर्स्ट पेपर होगा ना आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको बिफोर 15 मिनट्स आपको ज्वाइन कर लेना है। और 15 मिनट्स बिफोर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जो भी सुपरवाइजर होगा वो आपको गाइड कर देगा। और फिर आपको तो पेपर में ऑप्शन चूज करना है, पेपर में अपलोड हो जाए, बस आपका काम खत्म। बाकी सब हमको देखना है। बस आपको अपनी वीडियो ऑन रखनी है और चार्जिंग पूरा कर लेना है। फिर ऐसा नहीं कि लैपटॉप की बैटरी चली गई, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो ये आपको केयर करनी होगी कि मैं बाहर था, ट्रैवलिंग कर रहा था, ये है वो है, ऐसे सब एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। समझ में आता है बेटा? यस मैम। और मैम लिंक तो डायरेक्टली एलएमएस पे आ जाएगी ना पोर्टल पे? हाँ, टेस्ट की लिंक तो डायरेक्टली एलएमएस पे ही आ जाएगी ना कि ईमेल पे जैसे आएगी? आपको लेक्चर की लिंक कैसे मिलती है, ईमेल? हाँ, उसी तरह से आपको लिंक भी मिल जाएगी। ईमेल भी आएगा, सब आएगा। आपको एग्जाम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, मेल लिंक आएगी, उसमें आपको बिफोर 15 मिनट्स ज्वाइन हो गए तो सब पता चल जाएगा। मैम अभी हाँ, मैम 1 दिसंबर को मेरे ब्रदर की मैरिज है मैम। घर पे थोड़ा बहुत तो वो रहेगा, तो नॉइस तो आएगा ना मैम उसमें? आपकी आवाज कट रही हो, आप चैट बॉक्स में लिखो क्या बोलना चाहते हो। और सब क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? मैम जो आपने यस पीडीएफ मैम। भेजा है उसमें 6th वाले क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, सिर्फ 7th के दिए हैं। 6 हेलो। वाले के आंसर नहीं आया है, ऐसा? हाँ मैम, उसमें सिर्फ 7th के दिए हैं। रुको एक मिनट। क्वेश्चन 6 के फर्स्ट में रैंक 2 आता है और क्वेश्चन 6 के सेकंड में रैंक 1 आ रहा है। थैंक यू मैम।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. बार बार बेटा सिलेबस का क्यों पूछ रहे हो? एक बार तो बता दिया कि मैट्रिक्स का जितना हुआ है वो सिलेबस में। ठीक है? नहीं बेटा, असाइनमेंट तो आपको एलएमएस में जो मिला है असाइनमेंट 1 वो सबमिट करवाना है 28 डेट को। ट्यूटोरियल अलग है और असाइनमेंट अलग है। ट्यूटोरियल तो प्रैक्टिस है और असाइनमेंट एलएमएस पे आपको मिला होगा, जिसको आपको लिख के पीडीएफ बना के एलएमएस पे अपलोड करना है। ओके?
अभी सबका फ्री आ रहा है, हो सकता है। एक मिनट मेरी क्वेश्चन में अभी और ठीक है। कोई करंट फॉर्म्स नहीं है तो ज्यादा अच्छा चलेगा। Excuse me, ma'am. Ma'am, क्या बोल रहे थे बेटा? सिक्स Speak के out. फिफ्थ का सिक्स के लास्ट वाले का क्या आंसर है? फिफ्थ में, ये वाले में यस मैम, यस बताती हूँ। और आ रहा है बेटा? और आ रहा है आंसर? हाँ मैम। ओके। मैम 4 ही आंसर। रिड्यूस रो इक्वलन में 4 आ रहा है रैंक? यस मैम। नो ओके। मैम, ये REF वाला है। REF वाला? मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। उसमें कौन से वाला नंबर बोल रहे हो आप? मैम उसका फिफ्थ वाला। क्वेश्चन 6 है, उसमें तो रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ मैम, तो रेड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म को हम RREF बोलते हैं, और REF यानी रो इक्वलन फॉर्म। रैंक तो सेम ही तो मैम रहेगी, इधर जिससे भी REF आपने वाला है किया ना। होगा, जिससे भी आपने किया होगा, डजंट मैटर, रैंक तो 4 ही रहती। तो मैम आंसर 4 ही है ना। हाँ 4 है। थैंक यू मैम।
क्वेश्चन 6 में 4 का आंसर क्या आया बेटा? बताओ। मैम 4 4, ठीक है बेटा। 4 आ रहा है। क्वेश्चन 6 के 4 में आंसर क्या आया? क्वेश्चन 6 के 4th में आंसर क्या आया? स्पीक आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किसी ने अभी तक किया नहीं है? हो गया मैम। क्या आंसर आया बेटा? 4। 4, ठीक है। 4 आ रहा है 4। कोई डाउट है बेटा किसी को? नो मैम। अभी एक बात याद No, रखना कि जब भी आप एग्जाम में मैट्रिक्स लिखो तो उसकी एंट्रीज ठीक से पढ़ना। फटाफट में एंट्री गलत करोगे तो पूरा रैंक गलत आ जाएगा। तो प्रॉपरली आपको एंट्री एक बार देख के लिखनी है। ओके बेटा, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय okay. मैम। Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Have a थैंक यू nice day, मैम। ma'am. बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Bye, Thank ma'am. you. Have a nice day. थैंक यू बेटा।